आपसे वोट मांगने के लिए मैं आया था, लेकिन दुर्भाग्य है, मेरा दुर्भाग्य है आपका कि शायद मेरे जैसे इंसान को आप वोट नहीं दे सके और आपने एक ऐसे इंसान को चुन के विधान परिषद में भेजा, अपना प्रतिनिधि बनाया, शिक्षक प्रतिनिधि बनाया, जिसका शिक्षा से कोई वास्ता नहीं। मैं तो खुले मन से बोलता हूँ जी, मैं तो कई बार सोचता हूँ कि अगर कुलदीप मलिक भी नहीं बोलेगा तो इस देश में कौन बोलेगा। एक ऐसा इंसान जिसका शिक्षा से कोई मतलब हो, एक ऐसा इंसान जो हवन पूजा का काम करता हो, जो कभी एसटीडी पीसीओ चलाता हो, उस इंसान को आपने वोट देके विधान परिषद में भेज दिया। लेकिन अगर विधान परिषद में भी वो चले गए तो कम से कम आपके वे प्रतिनिधि बने, वे कम से कम आपकी आवाज को उठाते। 5 साल का रिपोर्ट आप रिपोर्ट निकलवा लो, अगर आप लोगों की कोई भी बात उस इंसान ने विधान परिषद में उठाई हो तो भाई मेरा कान पकड़ना नहीं, मेरे को तो मुख पानी काटी। साथियों देखो, मैं तो चुनाव हार गया और चुनाव हार के शब्दों में तो बंजारा बन गया, मैं तो करवा दिया आपने बर्बाद। ऐसा कोई मकसद नहीं कि आगे चुनाव लड़ूंगा, अगर आप लोग चाहोगे तो चुनाव लड़ूंगा और देखो इस बार आप लोग मुझे जितवाओगे भी, ये भी मुझे पूरी आशा है। क्योंकि जब मैं आपसे वोट मांगने के लिए आया, मेरा आपका पहली बार इंटरेक्शन हुआ, मैंने अपने विचार रखे, मुझे ये पता कि विचारों के दम पे वोट नहीं मिलती, लोग कर्मों को देखते हैं कि इस व्यक्ति का क्या कर्म है। अब पिछले 6-7 साल से आप में से कुछ साथी सोशल मीडिया के थ्रू, तो भाई साहब तो बच्चे बोल रहे हैं, आप में से कुछ साथी सोशल मीडिया के थ्रू मेरे साथ अटैच होंगे, मेरे कर्मों को देख रहे होंगे। पूरी गंभीरता से ईश्वर को साक्षी मानते हुए मैं इस बात को कह रहा कि आगे अगर आप वोट डालने के लिए जाओगे और कुलदीप मलिक चुनाव में खड़ा होगा तो आप 10 बार अपनी वोट डालने से पहले सोचेंगे कि भाई क्यों ना वोट इस मुख्य वाले प्रोफेसर भी दे दिया। ये मेरा विश्वास है। साथियों को मैं तो एक ही निवेदन करूंगा, संगठित हो जाओ, अदरवाइज ऐसे खत्म हो जाओगे जैसे गधे के सिर से सींग चला गया। आप तो सरकारी क्षेत्र में काम कर रहे, मैं प्राइवेट क्षेत्र में काम कर रहा, प्राइवेट क्षेत्र में काम करने वाले शिक्षक की इतनी हिम्मत नहीं कि वो अपने दादा के सामने खड़ा होकर अपने विचार भी रखते हैं। जबकि मैं तो अभी भी 12 बजे न्यूज चैनल पे डिबेट है, आप किसी होम में बैठ कर उस डिबेट में भी बोल दूंगा, भाई हम तो पूरा बोल रहे हैं, हमें तो कोई डर नहीं। और झूठ कह रहे कि शिक्षक बोल नहीं सकते, अरे शिक्षक का दम खत्म हो गया। मेरे तो मम्मी पिताजी शिक्षक थे, मुझे भटनागर के अंदर जहाँ की पिताजी की उंगली पकड़ के निकल गया, मास्टर जी नमस्ते, मास्टर जी नमस्ते। शिक्षक का इतना सम्मान था, मुझे भटनागर में अगर कोई भी नेता बना, मेरे घर पर आके मेरे मम्मी पिताजी के 5 रुपए वो मेरे मम्मी पिताजी का आशीर्वाद देता था। आज शिक्षक ऐसे हो गए, तुम नेताओं के पैर छूने लगे, नेताओं के पैर। बुरा मत मानना, अगर सृजन शर्मा जी आगे आ जा, हो सके 2-4 आदमी उसके भी पैर छूने। अभी आदरणीय अंकल जी ने बहुत अच्छी बात कही, भाई आप पद का सम्मान अपनी जगह है, लेकिन आप योग्य आदमी का सम्मान करो। अगर कोई आदमी SC/ST से भी बिलोंग कर रहा, वो योग्य आदमी है तो कुलदीप मलिक उसके 5 चुनाव कर रहा। और अगर कोई आदमी अयोग्य है और वो किसी भी जाति है, किसी भी धर्म से है, तो कुलदीप मलिक उसके पैर नहीं छू सकता। क्यों भाई, जब इस देश का शिक्षक मर जाएगा, जब इस देश का शिक्षक खामोश हो जाएगा, जब इस देश के शिक्षकों को सामाजिक राजनीतिक और आर्थिक रूप से खत्म कर दिया जाएगा और देश के नेता कह रहे कि हम इस देश को विकसित बना देंगे, इस देश को हम विश्व बना देंगे, और आप जैसे शिक्षक नेताओं के कहने में आके आप पानी पे जाओगे, कैसे ये देश विश्व बन जाएगा। मैं तो 4 मुद्दों पे काम कर रहा, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण, देश की बढ़ती जनसंख्या, पौधे लगाना, ये लगाना, ये एक अलग विषय है। लेकिन पूरी गंभीरता से इस बात को कह रहा, इस देश में आप पर्यावरण बचा लो, आप स्वास्थ्य बचा लो, अरे सबसे इंपॉर्टेंट है आप इस शिक्षा क्षेत्र को बचा लो, इन शिक्षकों को बचा लो। भाइयों, मैं कल भी आप ही के क्षेत्र में घूम रहा था, जब मैं घूम रहा था एक विद्यालय के अंदर, नाम नहीं बताता, एक विद्यालय के अंदर जब हम चलने लगे, 2-3 भाई मेरी गाड़ी के पास आए, उन्होंने कहा मलिक साहब हम कुछ सीक्रेट बात करना चाह रहे हैं। मगर भाई कोई बात नहीं करो। उन्होंने कहा ये जो हमारा विद्यालय है ये 8वीं तक ये सरकारी क्षेत्र में काम कर रहा और 12वीं तक ये एडेड क्षेत्र में काम कर रहा, अनएडेड में काम कर रहा में, और हमें 55,000-6,000 हजार रुपए मिल रहे और हम उनसे भी ज्यादा काम कर रहे हैं जिनको सरकारी क्षेत्र में सैलरी मिल रही, हमारा शोषण होगा। मैं कहा होगा भाई ये खाली गाता नहीं, ये तो पूरे प्रदेश में, पूरे देश में इसकी गाता है। आप एक बात बताओ, आप में से अगर यहाँ कुछ भाई बैठे हो, कुछ सरकारी क्षेत्र से सैलरी ले रहे, कुछ प्राइवेट क्षेत्र से सैलरी
आज 80% शिक्षा व्यवस्था प्राइवेट क्षेत्र में चल रही है। आप मास्टर का देखो, हम तो अभी एक स्कूल में थे, रजनी पब्लिक स्कूल में, वो मैडम हमें रास्ते में कुछ घटना घटी, अगर रास्ते में मिलेगी किस तरीके से शोषण हो रहा। मैं तो बस आपसे इतना निवेदन कर रहा, मैं फिर चुनाव में था, फिर वोट में देना दी, देखो बिल्कुल गंभीर बात कह रहा, लेकिन किसी एक ऐसे इंसान को वोट दे दो जो पढ़ा लिखा, और खास तौर से भाजपा माइंड के दो साथी यहाँ मेरे सामने बैठे होंगे, कि भाजपा वालों को ये समझा दो कि कोई पढ़ा लिखा इंसान सुन ले। और मैं तो खास तौर से जहाँ भी जाता हूँ, विद्या भारती के संस्थानों में जाता हूँ, मेरे अच्छे संस्थान आज भी सब सुबह ही विद्या भारती से हमने शुरू करा अपना अभियान। 2000 बच्चे मेरे सामने थे, मैं अपना उद्बोधन दिया, जितने भी 70-80 टीचर भी थी, सबकी पूरे काम में लगी, कोई इंसान इस तरीके से भी अपनी बात रख सके। तो जो भाजपा माइंडेड आदमी है, वह कम से कम भाजपा को सलाह दे दो, किसी पढ़े लिखे आदमी को चुनाव लड़वाने को। गलत तो नहीं कह रहा भाई साहब, कोई योग्य आदमी हो, बुद्धिजीवी आदमी हो, गली गली में मिल जाए, लेकिन एक ऐसे आदमी को और तुम उसे वोट दोगे, भाई डरो ना, डरो ना, तुम्हें डरा रखा। ये कह रही सरकार तैयार कर दे, भाई डॉक्टर कुलदीप मलिक को बोल रहा, मैं तो कह रहा हूं तो प्राइवेट में काम कर रहा, आरएनडी कर दो, 2 दिन में अपने विद्यालय में रहता हूं, हमारे कर्म खराब हो गए। अगर मैं बोल रहा हूं तो मेरे कर्म है जो मेरे बुलवाले, किसी हिम्मत नहीं कुछ भी करते। अगर 1 लाख बरगद के पेड़ ये अकेला इंसान लगा सकता है, आप भी अपने क्षेत्र को बचा लो, आप अपने आप को बचा लो। अरे इस देश में सांस लेने के लिए हवा नहीं बच रही, पीने के लिए पानी नहीं बच रहा, खाने के लिए सुविधा नहीं बच रहा, हमारी शिक्षा व्यवस्था अच्छी नहीं बच रही, यहाँ शिक्षकों का सम्मान नहीं बच रहा, स्वाभिमान नहीं बच रहा। आप ही के जिले की एक घटना है, 8 महीने पहले सिकंदराबाद के अंदर की अफसर इंटर हुई है, एक मास्टर को 5-6 बच्चों ने मिल गए, हमें समझौते के लिए बुलाया गया, हम समझौते के लिए गए। भाई साहब जब मैं गया तो टीचर हाथ जोड़ते डिग्री बरतनी थी, लोगों वाली साहब जान वहाँ एक घटना मेरे याद आई, वो घटना में उस दिन वहाँ पे ही भी मैं कहा भाई समय तो ऐसा था जब मेरे पिताजी शिक्षक थे, कई बार ये जाने वाले साफ करने के लिए बच्चों से फावला वापस चलवा लेते थे, फावला भी मंगवा लेते थे घर से ही। तो एक गार्जियन आ गए, वो लड़ने लगे और लड़ाई होने बढ़ी, वो प्रिंसिपल साहब को कुछ बेइज्जत करने लगे, तो पिताजी को गुस्सा आ गया और मेरे पिताजी ने बैत रखा था बच्चों का, पहले बैत रख के गया, पहले रिक्वेस्ट करी मत फिर ऐसा ना करे। मैं भी वही बैठा था, मैं 6वीं क्लास में था, कट्टे कमरे में थे, जब फिर नहीं मानना तो फिर मेरे पिताजी ने बैत मारने शुरू करे थे, इतने बैत फिर में मारे थे, देखो बुरा मतमान मारना, कट्टे पे बैठा बैठा मेरा पेशाब निकल गया था, मैं भी इतना डर गया। फिर मीटिंग हुई, पूरे क्षेत्र की मीटिंग हुई, मैं इस मास्टर को हटाओ, लेकिन जब मीटिंग हुई तो उसमें ये रिजोल्यूशन पास हुआ कि मास्टर नहीं चुनेगा, मास्टर को देगा। ऐसा हमारा समाज था। अब मैं ये नहीं कह रहा कि मैं अपने पिताजी की बात का समर्थन कर रहा, सॉरी मेरे पिताजी अभी है भी नहीं, मैं अपने पिताजी की बात का समर्थन नहीं कर रहा, लेकिन मैं समाज की बात कह रहा कि समाज के अंदर मास्टर की इतनी वैल्यू थी और हमारे अंदर दम था। दम तो सारे बच गए, अलग अलग गुट, शर्मा गुट, खबराई गुट, बदकवा गुट, चंदेल गुट, ये गुट, वो गुट, किसी भी गुट का इंसान आएगा, रिप्रेजेंटेटिव आएगा तो सब चंदा दे दोगे। तो भाई इन गुट वालों से, इन नेताओं से पूछते लिए शैक्षणिक संस्थान कैसे बनेंगे, जिस ऐतिहासिक शैक्षणिक संस्थान में आप है, कभी हमारे पूर्वजों ने 1-1, 2-2 रुपए का चंदा देते ये सारी की सारी बिल्डिंगें बनवाई। स्वामी कल्याण देव, मैं मुझे पंजागर से आता हूँ, स्वामी कल्याण देव का नाम सुना होगा। मैं लास्ट ईयर मुझे पंजागर में यही अभियान चलाया, जब सारे विद्यालयों में घूमा तो मुझे पता चला स्वामी कल्याण देव ने हमारी तरफ 125 ऐसे विद्यालय बनाए, चंदा मांग के। हस्तनापुर में भी है। आज ये सारे विद्यालय बिकने की कतार पे है, स्कूल बंद होने लगे, 5000 स्कूल बंद हो गए और आने वाले समय में भाइयों बहनों बिल्कुल नहीं करवाओ, लेकिन हिस्साजी बहुत हो, अगर खड़े ना हुए और हमारे जैसे आदमी को सपोर्ट ना करा, अब क्या फिर भाजपा वाले कैंडिडेट को जितवा दियो। डॉक्टर कुलदीप मलिक दम के निचोड़ पे इस बात को कह रहा, जो भाई और बहन 1-1 लाख रुपए सैलरी ले रहे, हो सके आने वाले टाइम में आपको भी जो प्राइवेट क्षेत्र में जैसे शिक्षक है, आपको भी संविदा पे काम करना पड़ेगा। संविदा पे सारी पेंशन खत्म कर दी, सारी सुविधाएं खत्म कर दी, जिन्हें एमएलसी बनवाओ ये पुरानी पेंशन स्कीम के तहत पेंशन लेंगे, तुम्हें नई पेंशन स्कीम के तहत पेंशन देंगे, वो 4-4 पेंशन लेंगे अगर 4-4 बार प्रतिनिधि बन गए और थाने में पत्नी क्वेश्चन करो। अरे इस देश की राजनीति शिक्षक चलाते थे, मैं तो देखता हूँ अपने पिताजी का दौर, अगर पिताजी को फीवर भी होगा तो
ओम प्रकाश शर्मा जी ने हमें एमएलसी बनवाते थे, वो घर आ जाते थे, हमें तो पता भी नहीं था एमएलसी क्या हो। कहते थे भाई आज शर्मा जी आए, एमएलसी साहब आए, ओपी चेकिंग होती थी, ओम प्रकाश शर्मा जी हेमसिंह पुनीत जी भाग के घूम जाते थे सारे के सारे जिलों में। कौन पूछ रहा भाई तुम्हें? ओपी चेकिंग में मुझे देखते होंगे, मानता हूँ कहने को रोक ले, हमें तो किसी नहीं रोकता, हम तो हर एक कमरे में घूम रहे। अरे उन्हें पता कि तुम हिंदू मुस्लिम फर्जी हिंदू बन गए तो उन्हें वोट दे दोगे। ना ये हिंदुओं के हैं और ना ये मुसलमान के हैं, ना ये सिख के हैं, ना ये ईसाई के हैं। अगर इंसानियत खत्म होगी तो सब कुछ खत्म। आप जागरूक हो जाओ भाई। देखो मैं तो ऐसे संघर्ष करूंगा। फिर कह रहा, अगर चुनाव लड़ा फिर लड़वा दियो, लेकिन जब तक डॉक्टर कुलदीप मलिक जिंदा है आपकी आवाज बनके मैं ऐसे ही गाता रहूंगा। इस निवेदन के साथ सभी साथी जागरूक होंगे। अगर मैं कहीं गलत हूं तो मेरा मार्गदर्शन करेंगे, अदरवाइज अपनी ताकत को पहचानो। देश की राजनीति शिक्षकों ने चलाई। इस देश में ऐसा समय आया जब देश का प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति दोनों शिक्षक थे। मैं प्रणब मुखर्जी और मनमोहन सिंह की बात कर रहा। आप ही के क्षेत्र से हम यहाँ घूम रहे, कल्याण सिंह के फोटो जगह जगह लगे, कल्याण सिंह के शिक्षक थे, राजनाथ सिंह भाजपा के शिक्षक थे, स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव शिक्षक थे, बहन मायावती शिक्षक थी। शिक्षक इस देश को चलाते थे, शिक्षक इस सोसाइटी के अंदर शेर हुआ करते थे। आज आपको बकर बना दिया गया, चूहा बना दिया गया, आपके दम को बिल्कुल चूस लिया गया। भाइयों बहनों देख लेते होंगे जो भाई मेरे ग्रुप वगैरह में सोशल मीडिया से जुड़ रहे, देखो मेरा साथ दो। भगवान ने मुझे सब कुछ दे रखा, मेरी तो कंप्यूटर साइंस में पीएचडी है। देश विदेश में मैं घूमता हूँ, कभी मेरी सॉफ्टवेयर की कंपनी थी, अब वो कंपनी भी बंद होगी। मैं तो चुनाव के बाद आपके हालात देख के मैं तो बिल्कुल बंजारा बन रहा, तू कहीं चलूं चने वने कुछ भिगोल शाम को वीडियो में पढ़ी लिखी अभी कुछ बोलते हैं इंस्टीग्राम प्रोफेसर है। अब मुझे तो तनख्वाह मिलती नहीं, मैं तो घूम जाऊँ, मेरी तो सैलरी कट जा सारी 20,000 रुपये हो जाऊँ, उसकी तनख्वाह भी मेरे से 4 गुनी होगी। शाम को जाऊँ उसके भी मुझे ताकत नहीं मिले, ताकत भाई पढ़ी लिखी बीवी क्या है को बर्बाद कर दिया सब कुछ, लेकिन मुझे तो खुशी होगी। मैं इतना खुश हूँ बहन जी, बहन जी उठाओ बहन, मैं इतना खुश हूँ, मैं इतना आनंद में हूँ कि मैं आपको बता नहीं सकता। और ये खुशी मुझे इस वजह से मिली क्योंकि मुझे आपकी तरफ से इस तरीके का रिस्पॉन्स मिल रहा। आज हर कोई कह रहा, पहले तो मैं कुछ लोगों ने चुनाव लड़ाया, आप देखो जितने भी कार्यक्रम हो रहे, हमने शिक्षा पे चर्चा नाम से भी एक कार्यक्रम की शुरुआत कर रखी। जिस जिले में भी कार्यक्रम हो रहे उसमें राज्य के आदमी भी आ रहे, उसमें वित्त के आदमी भी आ रहे, सीबीएसई के भी आ रहे, उसमें डिग्री कॉलेज के भी आ रहे। और खास तौर से आप चूंकि यहाँ पे माध्यमिक के है, मैं आपसे निवेदन कर रहा जो आपके नेता है, भाई शर्मा ग्रुप का कोई नेता हो, कोई जो है ठुकुराई ग्रुप का नेता हो, आप इन्हें भी ये समझाओ कि अगर वे भी चुनाव लड़ना चाह रहे तो माध्यमिक तो छोड़ दे, माध्यमिक वाले तो खा रहे ही, अरे कम से कम राजकीय में जाओ, सीबीएसई में जाओ, डिग्री कॉलेज में जाओ, सब में जाओ ताकि उन्हें वोट मिल सके। अदरवाइज चुनाव लड़के अपनी आपकी वोट को खराब करने की हिम्मत वे ना करें। मैंने कुछ गलत बोला हूं उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। आदरणीय प्रधानाचार्य जी ने यहाँ मुझे अपनी बात रखने का मौका दिया, आपने भी अपना बहुमूल्य समय मुझे दिया, इसके लिए आपका आभार। मैंने अभी भाई साहब से निवेदन करा था, उस लोगों को हमने ग्रुप में जोड़ भी दिया, जो लोग नहीं जुड़ रहे वे भी जुड़ जाओ। किसी भी भाई का कोई भी